अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ अक्सिन। अक्सिन प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है। तो अक्सिन की डिस्कवरी किस तरह हुई थी? अक्सिन को डिस्कवर करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी चार्ल्स डार्विन ने 1881 में। सेकंड परफॉर्म की थी पीटर बॉयसन जेनसन ने 1913 में। और थर्ड परफॉर्म की थी फ्रिट्ज वेंट ने 1926 में। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी मैं ये बता चुका हूँ, ये जो 3 एक्सपेरिमेंट है ये अक्सिन हार्मोन को डिस्कवर करने के लिए परफॉर्म नहीं किए गए थे, बल्कि ये परफॉर्म किए गए थे टू स्टडी फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट। प्लांट में फोटोट्रॉपिज्म को स्टडी करने के लिए ये 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। प्लांट पार्ट्स की जो मूवमेंट होती है लाइट की तरफ, या प्लांट पार्ट्स की जो बेंडिंग होती है लाइट की तरफ, उसको स्टडी करने के लिए ये 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। तो चार्ल्स डार्विन एक्सपेरिमेंट एंड पीटर बॉयसन जेनसन एक्सपेरिमेंट, इन 2 एक्सपेरिमेंट को मैं प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रिट्ज वेंट एक्सपेरिमेंट। तो हम फ्रिट्ज वेंट एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले ये नोट कर ले, यहाँ पर इस वीडियो में हम ये टर्म कोलेप्टाइल बार बार यूज करेंगे। तो पहले हम कोलेप्टाइल की बात करते हैं कि कोलेप्टाइल है क्या। फॉर एग्जांपल ये एक सीड है, तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब कोई सीड जर्मिनेट हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, उससे इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप हो जाता है। तो इसको प्लूम्यूल कहा जाता है। और ये फ्यूचर शूट होता है, ये बाद में शूट में डिवेलप हो जाता है, या इसको यंग शूट भी कहा जाता है। तो ये जो प्लूम्यूल होता है, इसके ऊपर इस तरह का प्रोटेक्टिव कवर मौजूद होता है, शीट मौजूद होता है। तो इसको कोलेप्टाइल कहा जाता है। कोलेप्टाइल का फंक्शन ये होता है कि ये प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है, जो यंग शूट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। और ये सिर्फ आप लोगों को मिलेगा सीडलिंग ऑफ मोनोकाट प्लांट में। डाइकाट प्लांट्स में आप लोगों को कोलेप्टाइल नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं फ्रिट्ज वेंट एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो फ्रिट्ज वेंट एक्सपेरिमेंट को कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट भी कहा जाता है, एविना कर्वेचर टेस्ट भी कहा जाता है। फ्रिट्ज वेंट ने अपनी एक्सपेरिमेंट में कोलेप्टाइल ऑफ ओट प्लांट को यूज किया था। ओट प्लांट का बोटेनिकल नेम है एविना सेटाइवा या एविना सेटिवा। फ्रिट्ज वेंट ने अपनी एक्सपेरिमेंट में यूनिडायरेक्शनल लाइट को यूज किया था। यूनिडायरेक्शनल लाइट वो लाइट होता है जो एक ही साइड से होता है, सिंगल डायरेक्शन से होता है। मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में फ्रिट्ज वेंट ने 2 कोलेप्टाइल लिए थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक कोलेप्टाइल है और ये दूसरा है। और साथ साथ 2 एगर ब्लॉक लिए थे, ये एक एगर ब्लॉक है और ये दूसरा है। तो फ्रिट्ज वेंट ने क्या दोनों कोलेप्टाइल से टिप्स को कट किए इस तरह, और ये जो टिप है इसको एक एगर ब्लॉक के ऊपर रखें इस तरह। इसको मैं रिमूव करता हूं। फिर क्या हुआ, ये जो टिप्स है इसमें जो ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल थे वो इस एगर ब्लॉक में डिफ्यूज हो गए इस तरह। फिर फ्रिट्ज वेंट ने क्या, ये जो एगर ब्लॉक है जिसमें ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल डिफ्यूज हो गए थे, इसको एक कोलेप्टाइल के ऊपर रखा। और ये जो एगर ब्लॉक है जिसमें ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल मौजूद नहीं है, इसको दूसरे कोलेप्टाइल के ऊपर रखा। फिर क्या हुआ, जब फ्रिट्ज वेंट ने थोड़ी देर बाद देखा, तो ये जो कोलेप्टाइल था ये स्ट्रेट
ग्रो हुआ था स्ट्रेट। ये क्या है, एगर ब्लॉक है। और ये जो कोलेप्टाइल था इसकी ग्रोथ में कोई चेंज नहीं आता। सेकंड स्टेप में फ्रिट्ज वेंट ने क्या किया था, अगेन एक कोलेप्टाइल से टिप को कट किया और ये जो टिप था इसको एगर ब्लॉक के ऊपर इस तरह रखा। तो यहां पर भी टिप में जो ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल थे वो इस एगर ब्लॉक में डिफ्यूज हो गए। अब यहां पर ये जो एगर ब्लॉक है इसको कोलेप्टाइल के ऊपर रखा, लेकिन यहाँ पर जो एगर ब्लॉक रखा था वो एसिमेट्री रखा था, अनइक्वली रखा था, यानी हाफ साइड पर रखा था और हाफ साइड जो है कोलेप्टाइल का वो वैसे छोड़ दिया था, वो एक्सपोज्ड किया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो फिर ये जो कोलेप्टाइल था इसको यूनिडायरेक्शनल लाइट के लिए एक्सपोज किया। जब फ्रिट्ज वेंट ने थोड़ी देर बाद देखा, कुछ घंटे बाद देखा, तो ये जो कोलेप्टाइल था ये लाइट की तरफ बेंड हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइट की तरफ बेंड हुआ था, यानी इसने फोटोट्रॉपिज्म शो किया था। तो अपनी एक्सपेरिमेंट को मद्देनजर रखते हुए फ्रिट्ज वेंट ने यह कहा कि टिप ऑफ कोलेप्टाइल में ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल मौजूद हैं जो कि प्लांट में या कोलेप्टाइल में फोटोट्रॉपिज्म को काज करती हैं। अब यहाँ पर ये नोट कर लें, यहाँ पर इसलिए कोलेप्टाइल स्ट्रेट ग्रो हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो एगर ब्लॉक रखा था कोलेप्टाइल के ऊपर वो सिमेट्रिकली रखा था, इक्वली रखा था। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल की वो इक्वली हुई थी, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। और यहाँ पर कोई सनलाइट भी मौजूद नहीं था या यूनिडायरेक्शनल लाइट सोर्स भी मौजूद नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रेट ग्रो हुआ। यहाँ पर इसलिए लाइट की तरफ बेंड हुआ क्योंकि यहाँ पर जो एगर ब्लॉक रखा था वो एसिमेट्रिकली रखा था, एक ही साइड पे रखा था, हाफ साइड पे रखा था और हाफ साइड को वैसे छोड़ दिया था। तो इसमें जो ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल डिफ्यूज हुए थे यहाँ पर वो सिर्फ कोलेप्टाइल के इस साइड में डिफ्यूज हो गए, जो शेडिड साइड था यानी जो लाइट के लिए एक्सपोज नहीं किया था, तो इस साइड में डिफ्यूज हो गए थे। और ये जो साइड था इल्यूमिनेटेड साइड जो लाइट के लिए एक्सपोज किया था इसमें ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल एकमुलेट नहीं हुए थे। तो इस साइड में एकमुलेट हुए थे, तो यहाँ पर जो सेल थे उसमें एलंगेशन काज हो गई थी ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल की वजह से, जिसके नतीजे में ये लाइट की तरफ बेंड हुआ। और साथ साथ यहाँ पर ये भी नोट कर लें, ये जो टर्म है एक्सिन इसको फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रिट्ज वेंट ने यूज किया था।